नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य की इस दुनिया में। कार्मिक रहस्य के ज़रिए मैं अपने ही ज़िंदगी की कहानी आप सभी को सुना रहा हूँ। मेरी कुंडली और उसमें बैठे ग्रह कैसे मेरे जीवन को प्रभावित करते रहे या करते आ रहे हैं, इसी के बारे में आपसे चर्चा हो रही है। और अब तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह दशम भाव में बैठे शनिदेव कर्म क्षेत्र में लगातार मेरा इम्तिहान लेते आए हैं। और अब बात होगी आज एकादश भाव की। कुंडली में एकादश भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि आप धन भाव देखते हैं, व्यय भाव देखते हैं, कर्ज का भाव देखते हैं, लेकिन इन सब को बैलेंस करता है लाभ भाव, जिसे एकादश भाव भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आय भाव देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे बायां हाथ आपका, बायां कान आपका, और पैर की पिंडलियां, हाथी, घोड़े, और सोने के जेवर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लाभ भाव से देखी जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लाभ भाव दरअसल आपको बताता है कि व्यय भाव आपके लिए संतुलित करना कितना आसान होगा, या रिपु वाला जो ऋण भाव यानी कि छठा भाव, वो आप किस तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे। धन भाव जो है वो आपका किस तरीके से आपके जीवन में लाभ का जरिया बन सकता है, ये बताता है आपका एकादश भाव। और ज्योतिष में एकादश भाव के बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ पर चाहे कोई भी ग्रह बैठे, वो अगर क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो वो अपना अशुभ फल नहीं देता है। ये एक ज़बरदस्त खासियत होती है एकादश भाव की। जैसे और जगह कुंडली में और जो भाव है उसमें कंडीशन लग जाती है कि अच्छे भाव में बुरा ग्रह बैठ गया तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, बुरे भाव में अच्छा ग्रह बैठ गया तो बुरा रिजल्ट देगा। लेकिन एकादश भाव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं। कोई भी ग्रह बैठे वो रिजल्ट अपना अच्छा ही देगा, एक सामान्य धारणा है। अब मेरी कुंडली की बात करूं तो मेरी कुंडली का जो लग्नेश यानी लग्न में जो राशि पड़ती है उसका स्वामी, धनु लग्न की कुंडली है मेरी, तो स्वामी उसके हो गए गुरु। तो गुरु कहाँ बैठ गए? एकादश भाव। तो ये एक तरीके से बोनस है मेरे लिए, क्योंकि लग्नेश अगर आय भाव या लाभ भाव में बैठ गया तो जाहिर सी बात है कि शुरू में ही वो प्रभावी हो जाएगा आपके लिए। हालांकि कुंडली में कई और स्थितियां देखनी होती हैं कि नवमांश में कहाँ बैठा है, चंद्र कुंडली के हिसाब से क्या है। अब अगर देखिए यहीं पे साफ कर देता हूँ, चंद्र कुंडली के हिसाब से गुरु व्यय भाव में हो गया,
क्योंकि इससे जो अगली कुंडली इससे जो अगला भाव है 12वां भाव, वहाँ चंद्र बैठ गया। तो अगर चंद्रमा को हम कुंडली मान के चलें तो एक तरीके से गुरु यहाँ व्यय भाव में आ गया। तो उस पर चर्चा बाद में, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि एकादश भाव में लग्नेश आ गया, जो कि शुभ हो गया अगर सच कहूँ तो। लेकिन गुरु के साथ यहाँ पर मंगल की युति है, ये भी आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जीवन में कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव पड़ा गुरु के रहने से। तो गुरु यहाँ बैठे एकादश भाव में, तो मित्रता मेरी अच्छी रही, अच्छे अच्छे मित्र मिले। ये बात अलग है कि जब मंगल बैठा तो मंगल ने बहुत लंबा चलने नहीं दिया किसी मित्रता को, लेकिन गुरु की वजह से मित्रता अच्छी मिली, ज्ञानी मित्र मिले। एक तो ये हो गया। अब बाएं हाथ, बाएं कान, हाथ कान इन सब की कोई समस्या नहीं हुई। गुरु ने पांचवी दृष्टि कहाँ डाली? पांचवी दृष्टि गुरु ने डाली लग्न तक, तीसरी दृष्टि आ गई, चौथी दृष्टि आ गई धन भाव पे, पांचवी दृष्टि आ गई भाई बहन के भाव पर। तो भाई बहन के भाव पर पांचवी दृष्टि आने से क्या हुआ कि बहन भी मेरी ज्योतिषी है, उसके ऊपर उसका फर्क पड़ा, उससे अच्छा तालमेल और है। भले बातचीत ज़्यादा ना हो, लेकिन एक दोनों के बीच समझदारी डेवलप है कि न उसे मेरे फ़ोन नहीं करने का बुरा लगता, न मुझे उसके। सातवीं दृष्टि डाली गुरु ने पंचम भाव पे। हालांकि गुरु की पांचवी और नौवीं दृष्टि सबसे उत्तम है, और नौवीं उसमें भी सबसे ज़्यादा। तो पांचवी सातवीं दृष्टि डाली गुरु ने सप्तम भाव पे, उस भाव को ठीक किया। उसके बाद गुरु की नवम दृष्टि कहाँ चली गई? वो चली गई सातवें भाव पे। तो सातवें भाव पे गुरु की नवम दृष्टि जाने का परिणाम ये रहा कि अगर उस भाव में कोई चैलेंजेस हैं तो गुरु ने उस भाव को संभाल लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी तरह मंगल की चौथी और आठवीं, ये दो दृष्टि चैलेंजिंग होती है। तो मंगल की दृष्टि कहाँ गई? मंगल खुद तो बैठ गया लाभ भाव में, लेकिन देखा और ख़राब कहाँ किया? चौथे भाव को, जो धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। वहाँ मंगल ने अपना प्रभाव छोड़ा तो वाणी थोड़ी सी कड़वी कर दी, गुस्सैल बना दिया स्वभाव का। फिर आठवीं दृष्टि कहाँ पड़ी? आठवीं दृष्टि पड़ी ऋण भाव पे। तो क्या किया? थोड़ा सा कर्ज में धकेल दिया, और कर्ज ऐसा कि मंगल का कर्ज जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो वो कहीं न कहीं बना हुआ। इसी तरह सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ गई? पंचम भाव पे पड़ गई। तो चूंकि धन लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में मंगल की राशि पड़ती है, तो मंगल ने स्वाभाविक तौर पे कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं बिगाड़ता, तो वहाँ दृष्टि पड़ने से बहुत ज़्यादा मंगल के उसका दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ा। अच्छा, आपकी बेटी को जिस भाव से देखा जाता है वो भाव एकादश भाव है। संतान के तौर पर अगर बेटी है तो उस बेटी का भाव भी 11वां भाव या एकादश भाव होता है। तो इस तरीके से मेरी दो बेटियां हैं और दोनों बड़ी नॉलेजेबल हैं, सिंसियर। ये क्यों है? ये गुरु की वजह है।
आप भी अपनी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन को चेक कर सकते हैं, एकादश भाव को चेक कर सकते हैं, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मेरा गुरु जो है वो तुला राशि में है, जो उसकी शत्रु राशि कही जाती है, क्योंकि तुला से यानी शुक्र से गुरु की बनती नहीं है, मंगल के लिए वो मित्र है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा, एक इसमें एक चीज़ और तय होती है। अब चूंकि 7वें तुला राशि वहाँ है और शुक्र उसका मालिक वो 7वें भाव में है, तो ये भी एक कनेक्शन बना दोनों में कि जो लाभ होना है वो शुक्र के ज़रिए होना है। शुक्र कौन? शुक्र है पत्नी, सास ससुर, ससुराल वाले, ये या स्त्री, पत्नी नहीं उसको स्त्री भी कह सकते हैं। महिला बॉस हो जाए, महिला सहयोगी हो जाए, या कोई महिला मददगार हो जाए, इस तरीके से। तो आप अपनी कुंडली में एकादश भाव को चेक करिए, वहाँ कौन सी राशि पड़ती है, कौन सा ग्रह बैठा है और उस पर किस किस की दृष्टि है या उसकी कहाँ कहाँ दृष्टि है, ये चेक करिए। कंटेंट कैसा लगा आप ज़रूर अपने सुझाव के तौर पर बताएं और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द्वादश भाव या व्ययेश कौन है मेरा, या व्यय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कैसे वो जीवन पर असर डाल रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। इसके बाद शुरू होगी जनरल एक बातें, जो ग्रह राहु केतु से लेकर तमाम और 7 ग्रह हैं वो कैसे काम करते हैं कुंडली के अलग अलग भावों में, सबकी चर्चा करूंगा और प्रैक्टिकली बात करूंगा। किसी एक की कुंडली का उदाहरण लेके बात करूंगा। सामान्यतः जिस तरीके से आपको समझाने और बताने की कोशिश होती है उससे बिल्कुल अलग। तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कंटेंट कैसा लगा इसका सुझाव ज़रूर दें। नमस्कार।